में लिखते और पढ़ते रहे और बोलते रहे। जो लोग शेख मुजीब के खिलाफ थे वो बाद में उनके हक में भी बोलते लिखते और पढ़ते रहे सानिया हो जाने के बाद। तो जो सियासी जमातें हैं या सहाफ़ी है वो कहीं ना कहीं आकर अपना बयानिया बना लेते हैं, इदारे नहीं बना पाते। इदारों का ये काम नहीं होता ना, सियासी जमातें अपने आप को निकाल लेती हैं क्राइसिस में से, अपना बयानिया बना लेती हैं। कल को ये जमातें सारे सिचुएशन को, इन सारी चीज़ों को डिसोन कर देंगी और ये कहना शुरू हो जाएगी हमें अफसोस था या हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन इदारे इस दलदल में फंस जाएंगे और बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे और उनका रिकॉर्ड ना सिर्फ खराब हो जाएगा बल्कि बहुत ज़्यादा खराब हो भी गया है। क्योंकि ये पाकिस्तानी मीडिया चाहे इसको रिपोर्ट ना करे लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसको भरपूर कवरेज दे रहा है। कहां कहां पे दे रहा है देखिए, मैंने जो अभी तक देखा, अल जज़ीरा पे, वाशिंगटन पोस्ट में, DW न्यूज़ पे, चाइना के मुख्तलिफ अखबारात हैं और मुख्तलिफ उनके जरीदे हैं, वहाँ पे लिखा जा रहा है। रॉयटर्स के ऊपर, AFP के ऊपर, गल्फ टुडे के ऊपर, और जो अरब अखबारात हैं मुख्तलिफ उनमें, तुर्किश अखबारात हैं उनमें, जो इंडियन अखबारात हैं उनमें, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह पे इसकी कवरेज हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की। तो आलमी मीडिया इसकी कवरेज कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो मजबूर भी है और वो कवरेज नहीं कर रहा। निज़ाम ने ऐसा लगता है कि जिद पकड़ी हुई है कि इन्हीं खानदानों को इक़्तिदार में रखना है जो पाकिस्तानियों की नज़र में सारी खराबियों के लिए जिम्मेदार है, और इनकी खराबियों की निशानदेही भी ये निज़ाम खुद करता रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। आज निज़ाम उनके साथ खड़ा हो गया लेकिन पाकिस्तानियों ने उनके साथ खड़े होने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी इदारे जो गलतियां कर रहे हैं इसका खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और ये जो सियासतदान है ये बड़े आराम से पल्लू छुड़ाकर निकल जाएंगे। ये मैं फिर बता रहा हूं, पहले भी कई दफा कह चुका हूं। अब आज एक मामले पे कि ये सब इस वक्त क्यों हो रहा है। गंडापुर साहब मैंने आपको बाहर आ जाएंगे, इमरान खान साहब आज नहीं तो कल वो भी बाहर आ जाएंगे। ये जितने कारकुन गिरफ्तार हुए पहली दफा तो नहीं हो, पहले भी हुए थे। तहरीक इंसाफ के 10,000 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार हुए थे, अब 1,000 1,500 और हो गया, ये भी बाहर आ जाएंगे। साफियों में तशद्दुद पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है, ये जख्म भी भर जाएंगे। ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर एक चीज ऐसी है जो हो गई तो वो ठीक नहीं होगी। उसको ठीक करने के लिए फिर हो सकता है कि बहुत लंबा अरसा हो सकता है, सालों तक इंतजार करना पड़े, और वो है आईनी तरमीम। इस वक्त सबका फोकस आईनी तरमीम पे होना चाहिए, अपोजिशन का फोकस भी इस वक्त आईनी तरमीम पे होना चाहिए, और हुकूमत का पूरा फोकस इस वक्त है ही आईनी तरमीम पे। मैं आपको बता दूं कैसे। ये जितने MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको काबू करना है और उनसे वोट लेना है बाजू मरोड़ के जबरदस्ती करके, इन सबको महफूज किया हुआ था अली अमीन गंडापुर ने, और अली अमीन गंडापुर इस वक्त गैर महफूज हो चुके हैं। तो इस वक्त 3-4 लोगों की बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक फैसल अमीन गंडापुर जो अली अमीन के भाई भी हैं और मेंबर कौमी असेंबली भी हैं, बैरिस्टर गौहर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और स्पेशली जो नाम अब मैं लेने लगा हूं, उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब की एक जिम्मेदारी है कि वो अब कुछ भी करके जो MNA जिनको अली अमीन गंडापुर ने महफूज किया था उनको बिल्कुल महफूज रखें, और कम से कम 25 तारीख तक, जब तक कादी फायद ईसा साहब रिटायर नहीं हो जाते, तब तक के लिए इस आईनी तरमीम का रास्ता हर हाल में रोकें। अगर ये MNA उनके हाथ से निकल गए तो खेल उनके हाथ से निकल गया, और ये आईनी तरमीम हो गई तो फिर ये बहुत लंबे अरसे के बाद जाकर रिवर्स हो सकेगी, और हो सकता है फिर इसको रिवर्स करना मुमकिन ना रहे, क्योंकि सूरत का कोई पता नहीं होता। तो सबसे मेन चीज और मेन फोकस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर होना चाहिए तो वो आईनी तरमीम वाले मामले के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जो MNAs हैं उनके ऊपर अब अटैक शुरू कर दिया गया है। आदिल बात सही, आप जानते हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से MNA बने, इन्हें नून लीग का बयान लेने पर मजबूर किया गया, इन्होंने दे दिया। ये नून लीग के लिखे हुए MNA हैं, इनके ऊपर कोई रेफरेंस कभी दायर नहीं किया गया। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जब ये गायब क्या हुए, मुझे पता है कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से इनका राब्ता था। इन्होंने कहा जी कि मैं PTI के खिलाफ कभी वोट नहीं डालना चाहता, और उन्होंने इनको सिक्योर कर लिया। जब वो महफूज मुकाम पर पहुंच गए तो उसके बाद अब इनके प्लाजे गिराए जा रहे हैं क्वेटा में, जो पहले नहीं गिराए गए। इनके ऊपर रेफरेंस दायर किया गया जो पहले नहीं किया गया। इनके भाइयों के और खानदान के ऊपर जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है कानून का, जो पहले नहीं किया गया। कल तक ये बहुत अच्छा था, आज ये आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं डाल रहा, तो ये गंदा बच्चा बन गया। इसी तरह चौधरी इलियास जिन्होंने काफली को बयान हल्फी दिया था, उनके जब पब्लिक का बहुत प्रेशर आया, उनकी अपनी फैमिली का बहुत प्रेशर आया, मेरे उनके खानदान के लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हम आपको